हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद और आज के इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क से रिलेटेड एक और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 4 है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। लिखा हुआ है while working 7 hours a day, A alone can complete a piece of work in 6 days, B alone in 8 days. In what time would they complete it together working 8 hours a day? प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए ए अकेले एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेले 8 दिनों में पूरा कर सकता है। प्रतिदिन 8 घंटे काम करके वे इसे कितने समय में पूरा करेंगे? तो ये दोनों लोग जब साथ मिल जाएंगे और हर दिन वो 8 घंटे काम करेंगे तो पूछा जा रहा है कि कितने दिन लगेंगे काम को फिनिश करने में। देखिए यहाँ पर बात करी गई है अलग अलग वर्क आवर्स की डेली के हिसाब से। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है। हम क्या करेंगे कि आवर्स में हम अपनी कैलकुलेशंस को ले जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है 7 और दिन कितने हैं 6। तो इसका मतलब ए की जो एफिशिएंसी है वो क्या है? 7 गुणे 6। 7 घंटे वो काम करता है, 6 दिन काम करता है, यानी कि कितना? 7 छंग 42। 42 घंटे वो काम करता है। और बी कितने घंटे काम करता है? 7 घंटे 8 दिन। तो 7 गुणे 8, आठों सतह कितना हो गया? 56 हो गया। अब 42 और 56 का आप एलसीएम ले लीजिए। ये आएगा 168। ठीक है, कैलकुलेट करना हो, अगर आपको निकालना हो तो निकाल भी सकते हैं। 42 और 56। ठीक है, सबसे पहले हम 2 से ले जाएंगे, कितना मिलेगा हमें? 21 और यहाँ पर 28। फिर हम ले जाएंगे इसको तो ये 21 21 रह जाएगा, ये 14 दूना 28 हो जाएगा। फिर एक बार 2 से ले जाएंगे, ये 21 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फिर अब 3 से ले जाएंगे, ये कितना रहेगा? 7 होगा, और ये कितना है? 7 ही रहेगा। फिर आप क्या करिए, यहाँ पर 7 को ले लीजिए, तो 7 से ये सब खत्म हो गया। तो 2 दूना 4, दूनी 8, 8 तिरिक 24 और 24 सतह 168। ठीक है, तो 168 आपका यहाँ पर एलसीएम आएगा। तो हम इसको क्या कहेंगे? ये है हमारी टोटल वर्क यूनिट। अब टोटल वर्क यूनिट हमारी पहुंच गई है 168। तो हम क्या करेंगे इसमें? 168 को डिवाइड करेंगे 42 से। ठीक है, तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि पर आवर हम जो है कितने यूनिट ए हमारा काम कर रहा है। तो 42 से जब आप इसको काटेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा 4। 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 168 हो गया, 4 यूनिट मिलेगा। यानी कि ए 1 घंटे में 4 यूनिट काम करेगा। ओके, अब हम 168 को किससे डिवाइड करेंगे? 56 से करेंगे। तो 6 तिरिक 18 और 5 था 15 और 1 16। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया? 3 यूनिट आ गया। तो ये क्या है? ये 4 यूनिट पर आवर काम करेगा, ये 3 यूनिट पर आवर काम करेगा। तो दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे? ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 यूनिट। दोनों मिलकर के 7 यूनिट काम करने वाले हैं। अब एक दिन में ये कितना काम करेंगे? एक दिन में ये काम करेंगे 8 घंटे। तो टोटल यूनिट कितनी बन जाएंगी? 8 सतह 56, 56 यूनिट बन जाएंगी। अब देखिए, जो 56 यूनिट बनेंगी हमारी एक दिन की, उसके हिसाब से हमें 168 यूनिट काम करना है। तो हम 168 यूनिट को 56 से भाग दे देंगे। तो फिर आप देखेंगे यही वाली कैलकुलेशन आपकी लग जाएगी। ठीक, ये वाली। तो इस कैलकुलेशन में क्या हुआ कि आपका आएगा 3। ये होंगे आपके 3 दिन। ठीक है, 3 डेज। ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें कहा जा रहा है A and B can do a piece of work in 10 days, B and C can do it in 12 days, C and A in 15 days. In how many days C finish it alone? ठीक है, A B 10 दिनों में काम कर सकते हैं, B C 12 दिनों में, C A 15 दिनों में। ठीक है, C को अकेले हमें बताना है कि कितने दिनों में ये काम करेगा। तो देखिए, यहाँ पर 10 यूनिट है, यहाँ 12 यूनिट है, यहाँ पर 15 यूनिट है। सबका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 60 हमारा क्या होगा? टोटल वर्क यूनिट होगी। ठीक है, टी डब्ल्यू से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। अब देखिए, ए और बी जो हैं एक 10 दिन लगाते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या निकल करके आती है?
60/10 = 6 पर डे ये 6 यूनिट काम कर लेते हैं। अब हम बीसी को देखेंगे तो बी और सी जो है वो 60 दिनों में, आई मीन 60 यूनिट वर्क 12 दिनों में करता है। तो इसका मतलब यह है कि ये पर डे 5 यूनिट काम कर रहे हैं। और सी और ए जो है ये 60 यूनिट काम 15 दिनों में कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि ये 4 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं। सब साथ मिलकर के कितना काम करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 × A + B + C = 6 × 4 = 10 और 5 = 15। ठीक है, तो A + B + C = 15/2 ये हो जाएगा आपका। ए बी कितना काम कर रहे थे, ए बी 6 यूनिट काम कर रहे थे। चलिए क्या करेंगे हम लोग, 6 + C = 15/2 हो जाएगा, और यहाँ पर C = 15/2 - 6 हो जाएगा। तो अब देखिए ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12/2। यहाँ पर कितना आ रहा है, सी का आ रहा है 3/2। तो इसको जो है पर डे कितनी एफिशिएंसी है इसकी काम करने की, 3/2 है। अब हम इस एफिशिएंसी का यूज करेंगे ये कैलकुलेट करने में कि आखिर इसको कितने दिन लगने वाले हैं 60 यूनिट काम करने में। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 60 को 3/2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 20। ठीक है, और ये दो जो है ये वाला ये ऊपर चला जाएगा, 20 से गुणा हो जाएगा इसका, 20 × 2 = 40। ठीक है, तो 60 यूनिट काम करने में इसको 40 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो दिया गया है इसमें लिखा हुआ है, इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days, बी अलोन इन 20 days, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट द वर्क। यदि ए और बी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी अकेले 20 दिनों में, तो ए अकेले काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए इसमें आपको करना कुछ नहीं है, वही चीजें हम यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर 15 और 20 दिया गया है, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमें कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। टोटल वर्क यूनिट हम मान लेंगे 60 है। ए और बी कितने दिन लेते हैं 60 यूनिट काम को करने में, 15 दिन लेते हैं, यानी कि साथ मिलकर के ये 4 यूनिट काम करते हैं रोज। ठीक है, अब देखिए बी जो है वो कितना लेता है टाइम 60 यूनिट काम करने में, 20 दिन लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 3 यूनिट काम करता है पर डे। तो बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। यहाँ पर 3 अगर आप रखेंगे, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ए 1 यूनिट पर डे काम करता है। अब 1 यूनिट पर डे काम करने के हिसाब से अगर आपको 60 यूनिट काम करना हो तो 60 ही दिन तो लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, if A and B together can complete a work in 12 days, B and C together in 15 days, C and A in 20 days, then B alone can complete the work in। यदि A और B एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, B C 15 दिनों में, C A 20 दिनों में, तो B अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है। देखिए 12, 15 और 20, इसका एलसीएम कितना होने वाला है, 60 होने वाला है। तो हम 60 यूनिट लिख देंगे कि टोटल वर्क यूनिट है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ए और बी साथ मिलकर के 12 दिनों में काम करते हैं। 60 यूनिट काम 12 दिनों में, इसका मतलब है 12 पंचे 60, 5 यूनिट काम हो रहा है। बी और सी जो हैं ये क्या करते हैं, 60 यूनिट काम जो है कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में कर रहे हैं, इसका मतलब 4 यूनिट पर डे कर रहे हैं। सी और ए जो है वो क्या कर रहे हैं, 60 यूनिट काम 20 दिनों में कर रहे हैं, इसका मतलब एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं। सभी को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × A + B + C यहाँ पर देखिए 5 3 8 और 4 12 यूनिट। ठीक है, तो आप 2 से 12 को काटेंगे, कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। ए बी सी 6 यूनिट काम करते हैं। हमें सी और ए के बारे में मालूम है कि 3 यूनिट काम करते हैं, तो हम यहाँ पर इन दोनों को रिप्लेस कर करके 3 + B = कितना लिख देंगे, 6 लिख देंगे। अब इसके बाद जो 6 है इसमें से हम 3 को माइनस कर लेंगे, तो हमें 3 यूनिट मिलेगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट की है। 3 यूनिट के हिसाब से जब हम काम कर रहे थे तो हमें 20 दिन लग रहे थे,
तो बी कितने दिन लेगा? 20 दिन लेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा जा रहा है? पी क्यू 12 दिनों में काम को कर रहे हैं, क्यू आर 15 दिनों में, आर पी 20 दिनों में, पी अकेले कितने दिनों में करेगा? ये ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने पिछला क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व किया है। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे कि हम डायरेक्ट लिख देंगे टोटल वर्क यूनिट कितनी आने वाली है, 60 आने वाली है। और डायरेक्ट ही लिखेंगे कि पी और क्यू साथ मिलकर के कितना काम करेंगे एक दिन में। 12 दिन लेते हैं, इसका मतलब 5 यूनिट काम करेंगे। क्यू और आर जो है 15 दिनों में काम करते हैं, इनकी पर डे यूनिट 4 बनेगी। और फिर हमारा आर और पी आता है, तो ये कितने दिनों में काम कर रहे हैं? 20 दिनों में काम कर रहे हैं, इसका मतलब पर डे कितना काम हो रहा है? 3 यूनिट का काम हो रहा है। अब सभी को जोड़ देने पर 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर हो जा रहा है। ठीक है, जो कि किसके बराबर है? 5 3 8 और 4 12 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर हमें 6 देखने को मिलेगा। ठीक है, हमें P का निकालना है, तो Q और R की इफिशियंसी हम इसमें से लेस कर देंगे। तो P की इफिशियंसी में से इफिशियंसी बराबर होगी 6 - 4 के, QR 4 के बराबर था, 2 आ गया। तो पर डे ये 2 यूनिट काम करता है। अब 2 यूनिट काम करने वाला इंसान 60 यूनिट काम कितने दिनों में करेगा? 30 दिनों में करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहीं पे आपका ये सवाल खत्म होता है, एक्सरसाइज भी खत्म होती है। 5 क्वेश्चंस हमने इस एक्सरसाइज के सॉल्व कर दिए। अब हम 21 से 25 तक के क्वेश्चंस अगली एक्सरसाइज में करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ लवली डे, साइनिंग ऑफ।